welcome to a special edition of Inside. Today we focus on a horrific incident that took place in Uttarakhand's capital, Dehradun. On December 9, Angel Chakma, a 24-year-old MBA student, was brutally attacked. He succumbed to his injuries 16 days later on December 26. According to his younger brother Michael, his murder, he alleges, was a result of him objecting to racist slurs hurled at him by a group of 6 young men, 5 of whom have been arrested by the Dehradun police and one accused, a Nepali resident, is still on the run. India is a diverse country, home to multiple religious groups, ethnicities, languages. But tragically, this diversity has not sat well with a section of society. Sometimes this manifests in the form of riots, clashes and hate crimes. Dehradun, the capital city of Uttarakhand, now finds itself at the centre of such a flashpoint. A case of murder amid divided opinions about whether or not there was also a racial motive to the crime. In 2014, Nido Taniam, a 20-year-old youth from Arunachal Pradesh living in Delhi, was murdered. It was widely believed that this was also a racist attack in which the accused had mocked his appearance. 5 years later, 4 people were convicted and sentenced for the murder. But the Nido Taniam murder case, after it happened, had triggered widespread protests against racism in the country. In the case of Angel Chakma, those close to him insist that he was murdered because he objected to racial slurs hurled at him. After all, it was widely reported that while resisting his assaulters, Chakma, it is said, cried that he was Indian and not Chinese, having been allegedly called Chinese by those who killed him. Here's what his brother Michael has said, and we also spoke to Angel's father. हम लोग गए थे सामान लेने के लिए, तो हम लोग उधर पे तो हम लोग अपना सामान लेते हम लोग के साथ उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोगों ने, तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था कि मेरे को थोड़ा सा रेसिज्म कर रहा था, तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या वो गाली क्यों दे रहे हो, तो उनका वो प्लानिंग था क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया लगा उससे, फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। आपके जो बेटे हैं उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल रेशियल अटैक था, जिस तरीके से अटैक किया गया, जो गंदी गालियां दे रही थी, क्या बताया गया था आपको? हाँ सर, उधर पुलिस जहाँ पे घटना हुआ सर वहाँ में पुलिस गया था सर, जाके सीसीटीवी फुटेज में देखा था सर, मैं भी देखा था सर। तो वहाँ पे 6 लोग एक स्कूटी एक बाइक में आया था सर। तो मेरा बच्चे दोनों बाजार करने गया था, तो सब्जी लेके इन लोग वापस घर जाने वाला था, बड़ा लड़का बाइक में बैठा हुआ था, स्टार्ट किया हुआ था, तो छोटा लड़का बाइक का पास खड़ा था, बड़ा बाइक का पास, तो मोबाइल में बात कर रहा था सर। तो बात करते करते पे उन लोग वहां से 6 आदमी लोग आया बच्चे के पास, आने के बाद इसको पॉक करने लगा, बोला चाइनीज से बोला था। फिर भी लड़का ने बोला, मैं इग्नोर किया, मैं कुछ देर सूप रहा, कुछ बोला नहीं, बोला बोलने दो बोल के सर। फिर बाद में ज्यादा बोल रहा है बोल के फिर इसने ये बोला, भैया आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं, हम भी इंडियन हैं, ये बोला सर। फिर इसको हमला कर दिया सर, तो पीछे से उसका गर्दन में सिर पे मार के सीधा नीचे गिरा दिया सर। फिर दूसरा भाई ने फिर बाइक को स्टार्ट किया हुआ था, उसको बंद करके फिर उसको बताने के लिए फिर बोला क्यों मार रहे मेरा बाइक को, उनको सराहने लगा, तो उसी का ऊपर हमला कर दिया चाकू से। तो क्या सिर्फ अपने लुक्स के वजह से उसको टारगेट किया गया था, क्या ये मानते हैं आप?
ऐसे हो सकता है सर ना, ऐसे तो पता नहीं सर, इसके बारे में मुझे इतना मालूम नहीं सर। मैं जो सीसीटीवी फुटेज में देखा वही बता रहा हूँ सर। जी बाकी इसके बारे में इतना जानकारी नहीं है सर मुझे। जी। और आपके यहाँ से ये भी बताया गया है कि जो हॉस्पिटल था जहां ट्रीटमेंट कर दी गई, वहां पे एक ऑपरेशन पहले किया गया, ये बोला गया कि सक्सेसफुल है। क्या आप मानते हैं कि मेडिकल केयर ठीक ठाक से दी गई थी? बोला तो था सर, वहाँ में ये 17 तारीख को ऑपरेशन हुआ सर। 18 तारीख को सुबह टाइम में बोला था, मतलब ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ बोल के सर। लेकिन 18 तारीख को सुबह हम बच्चे से अच्छे से बात भी किया था, वो पानी भी मांग रहा था। मैं डॉक्टर से पूछा, सर पानी पी सकते हैं, मेरा बच्चा पानी मांग रहा है। फिर बोला अभी नहीं, बोला 12 घंटा का बाद फिर उसको थोड़ा थोड़ा पानी पिलाएंगे। फिर उसको मैं बच्चे को भी बोला, बेटा अभी मत पीना, डॉक्टर ने मना किया आपको। वो डॉक्टर लोग धीरे धीरे पानी पिएगा, अभी नहीं पी सकते, आपका ऑपरेशन हो रखा है। फिर उसी ने कुछ नहीं बोला, पापा मैं जिंदा रहूंगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, ये मेरे को भरोसा दिया बच्चा ने सर जी। फिर बाद में अचानक वही 18 तारीख को शाम को सर ऐसे खराब हो गया सर, बोल नहीं सकता। फिर अचानक उसका बात करना बंद हो गया, आधा घंटा ही मिलने देता है सर, आधा घंटा में क्या देखभाल करूँ सर। फिर बाद में बच्चा मतलब रात को 10 बजे के बाद हॉस्पिटल से फोन आया, आप जल्दी आ जाओ, आपका बच्चा का सीरियस कंडीशन हो गया। फिर जाते एकदम बेहोश था सर। But when we spoke to the Uttarakhand government and the Dehradun police, well, here's what they had to say. Uttarakhand government and Dehradun police have condemned the murder and promised strict action. However, they've both denied any instance of racism in this case. I confronted Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami and the Dehradun SSP over the racism allegations made by Chakma's own family members. They both maintain that this was not a hate crime. हाँ, बेसिकली ये इंसिडेंट बहुत ही सैड और ट्रेजिक इंसिडेंट था, और इसमें जो भी इसमें अननोन में जो इसमें रजिस्टर्ड करी थी FIR जो रजिस्टर्ड हुई थी, बिकॉज दे डोंट नो ईच अदर। और इसके बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ था तो सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यम से जो अक्यूज थे उनकी पहचान की गई थी। इसमें 6 लोग इसमें आइडेंटिफाइड हुए थे, और 6 लोग आइडेंटिफिकेशन के बाद इसमें 2 लोग बाद में इसमें कोर्ट के थ्रू जब हमने 5 लोग को अरेस्ट किया था, 2 लोग अंडर एज के सर्टिफिकेट लगाए थे जिस पर वो बाल सुधार गृह में उनको भेजा गया है। इसमें एक अभी एट लार्ज है जिसके लिए हमारी टीम लगी हुई है, जो यहाँ पर नेपाली मूल का था तो संभवतः नेपाल भी जा सकता है, या अन्यत्र जहाँ भी पहले भी काम करता था वहाँ जा सकता है। तो हमारी टीम्स लगी है उसको भी अप्रीहेंड करने के लिए। सेकंड जो आपका इशू था कि कोई रेशियल रिमार्क्स है, चूंकि जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी आई है, ये हमें समझना जरूरी है कि जो दूसरी तरफ से जो अक्यूज थे वो भी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड थे। उसमें एक जो अक्यूज है वो मणिपुर का रहने वाला था, और सेकंड वन इज नेपालीज ओरिजिन। तो रेशियल रिमार्क्स की बात नहीं है, एक तरफ से एक पक्ष जो था वो आपस में कमेंट कर रहे थे आपस में, जैसे कहते हैं कि क्योंकि इसमें 2 अंडर एज थे, और उस कमेंट में आपस में कमेंट को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे वो सेकंड पार्टी जो भी अग्रीड पार्टी है उनको लगा कि उनके लिए किया जा रहा है, वो सिर्फ हॉट टॉक्स हुई और उसके बाद ही झगड़ा हुआ था। So you're saying that it is a misunderstanding, hot talks, and not an issue of racial or a hate crime? डेफिनेटली, बिकॉज अगर कुछ ऐसा होता तो एक तरफ से जो एक पक्ष है जो अक्यूज पक्ष है वो खुद भी नॉर्थ ईस्ट से है, तो रेशियल कमेंट्स का तो ओरिजिन नहीं। मैंने कहा कि जो एक पक्ष था जिसमें 5-6 लोग बैठे हुए थे वो आपस में अपने जोक्स को क्रैक कर रहे थे, और ये कहीं ना कहीं जब इस तरह की बातें होती हैं हीट ऑफ द मोमेंट, चूंकि सभी यूथ थे उसमें फ्रॉम 15 ईयर्स टू 22 ईयर्स, तो वो चीजों को समझ नहीं पाए, मिसअंडरस्टैंडिंग में फिर ये क्लैश हुई, और क्लैश के बाद जो इंजरीज आई थी उसके बाद ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 12 to 13 डेज डेथ हो गई थी, जो बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट है। सर मैं यही पूछना चाह रही थी कि कल एसएसपी से बात हुई थी, एसएसपी का ये कहना है कि जहां तक एंजल चकमा का मामला है उनकी मौत का, इसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं आ रहा है, जबकि चकमा जी की फैमिली, तरुण जी, उनकी आपसे भी बात हुई है, उन्होंने टाइम्स नाउ में भी यही बार बार बोला है कि उनके अगेंस्ट रेशियल स्लर्स यूज हुए थे। देखिए, ये देवभूमि है और हम सभी को बहुत पीड़ा है, बहुत दुख है कि एंजल चकमा का जो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई है। ये घटना बहुत पीड़ादायक है हम सभी के लिए भी, पूरे प्रदेशवासियों के लिए भी, और उनके परिवार के लिए तो बहुत पीड़ादायक है। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई है उसमें से उसी घटना के तुरंत बाद 6 में से 5 आरोपी तत्काल पकड़ लिए गए थे। एक अभी संभवतः कहीं देश से बाहर गए हैं, लेकिन उनको पकड़ने के लिए भी यहाँ पर पूरी टीमें लगी हुई हैं।
जल्दी उनको पकड़ लिया जाएगा। यहाँ देखिए, उत्तराखंड राष्ट्रभक्ति का एक बड़ा केंद्र है। यहाँ से हर परिवार से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री में है, और लाखों बच्चे, लाखों स्टूडेंट यहाँ शिक्षा के लिए आते हैं। यहाँ पर इस प्रकार की कोई बात नहीं है। जी, पर सर, एंजल जी के पिताजी भी बीएसएफ में ही थे, पर बार बार वो ये कह रहे हैं कि एफआईआर में भी डिले हुआ है और एसएसपी मना कर रहे हैं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। क्या ये नस्ली तरीके से नहीं देखा इस प्रकार का? बिल्कुल, देखिए, इस प्रकार की घिनौनी बातें हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ये हमारा राज्य पूरे सभी को आत्मसात करने वाला राज्य है। यहाँ पर इस प्रकार की घटना का कोई मतलब नहीं। पूरे देश के लोगों को आत्मसात यहाँ के लोगों ने किया है, देवभूमि के लोगों ने किया है। और बच्चों का कहना है पर ऐसे पहले भी हुआ है और पॉलिसीज की जरूरत है। देखिए, जहाँ शक्ति की जरूरत है हम शक्ति करेंगे। The state governments of Tripura and Uttarakhand have been in touch, and the Chief Minister of Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, also spoke to the father of Angel Chakma, promising him justice. चकमा जी कैसे हैं तरुण जी? ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और पांच लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है या कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है, और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए, अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं। मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको, और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है, और थोड़ा सा हिम्मत करिए। और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख आया है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। यहाँ We won't repeat the alleged slurs hurled at Angel, but such an attack has raised serious concerns regarding the racism prevalent across the country against people from the northeastern states. The National Human Rights Commission has taken cognizance of the incident and demanded a probe report from the Uttarakhand government and the Dehradun District Magistrate and SSP. Political personalities, specifically from the northeast, have condemned the attack in one voice. In fact, they've also demanded for an all-out war against racism. Only for Northeast, and don't treat such incident as a law and order or one of the incidents. There's a huge mentality issue. Police will have to act promptly. If police tries to, cover up, then it will be quite unfortunate. वो उत्तर पूर्वांचल जाएं, जाके देखें कि जिस उनाकोटी से अंजल चाकमा आता है, वहां पे कितने पुराने शिव के मंदिर हैं। आज की सरकार ये जो वन इंडिया की बात करती है, इस वन इंडिया में जो कितनी विविधताएं हैं उसकी बात नहीं करती। It is really sad and unfortunate what has happened in Uttarakhand that cannot be approved. We have state government has already condemned the incident. We have sent our condolences. I believe that these will be definitely the culprits will be booked, punishment will be meted out, because we the Northeast, we are a proud citizen of India, and people must be educated that the Northeastern region is not outside India, it is a part of India. And I think that incident was not there in last 5 years. This incident is a very unfortunate one, and I think these will not be repeated. That will be our hope. We're slipping into a short break, but on the other side, details about the original FIR and the 6 accused in this case.
complaint copy in the Angel Chakma murder case. This complaint right here clearly mentions the words Jati Suchak Shabd. But at this point in time, the cops have only included sections of criminal intimidation and assault in the FIR. So when Michael Chakma, Angel's younger brother, the complainant and also the eyewitness in this case, has claimed caste slurs, then why didn't the Dehradun police treat it as a hate crime? Why weren't relevant sections under Bharatiya Nyaya Sanhita and the SC/ST Atrocities Act invoked? I confronted the Dehradun SSP over this. The complaint clearly over here states Jati Suchak शब्दों का इस्तेमाल हुआ, पद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ. Then sir, why weren't these sections invoked earlier? जस्ट आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें जो सुकमा जो स्ट्रीट ट्राइब है और दैट इज नॉट notified here in Uttarakhand. That's why we are not invoked that time ST/ST case. So last night, but more sections have been added later. Yes, that was added because it is mentioned in the act कि अगर 10 साल से ज्यादा की सजा का कोई अपराध किसी भी SC/ST के साथ होता है तो उसमें 315 है जो इन्वोक होती है. चूंकि उनकी डेथ हो गई थी 26 को, तो उसमें मर्डर की सेक्शंस बढ़ी थी, वो 10 साल की है और अटेम्प्ट टू मर्डर की जो पनिशमेंट है वो 7 इयर्स है. तो जैसे 10 इयर्स की पनिशमेंट हुई तो उसमें सेक्शंस इन्वोक कर दी गई जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ SC/ST एक्ट में. So ये सेक्शंस डेथ के बाद इन्वोक हुआ या ये कल हुआ है फर्दर डिले के बाद? डेथ के बाद. 26 बेसिकली आपको जो मैं बता रहा हूँ कि 10 साल से ज्यादा की सजा का कोई अपराध अगर SC/ST कम्युनिटी के किसी भी मेंबर के साथ होता है तो वो सेक्शन उसमें लग जाती है. अर्लियर अटेम्प्ट टू मर्डर की सेक्शन थी जो 7 साल की थी, इसलिए वो इन्वोक नहीं थी. जैसी उसमें मर्डर में कन्वर्ट हुआ है तो सेक्शन से इन्वोक कर दी. Dehradun police also held a press conference later that evening, but what they revealed only raised more questions than answers. The police in Dehradun have dismissed claims of any delay in filing the FIR and have also said that more sections such as murder and provisions of the SC/ST Act have been invoked. However, what critics have been asking is, why is it that critical sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita pertaining to hate crime not been invoked? सभी से अलग अलग इंट्रोगेशन हुई और इस बात की जरूर जानकारी की गई कि ये जो क्लैश था या जो इंसिडेंट हुआ ये क्या कहीं प्रायोजित तो नहीं था, कहीं पूर्व सुनियोजित तो नहीं था या किसी और कारणों से इंटेंशन से यह घटना तो कारित नहीं की गई. लेकिन सबके द्वारा अलग अलग इंफॉर्मेशन बताया गया कि सडन हीट ऑफ द मोमेंट में एक कंफ्यूजन में हुआ और जब ज्यादा आक्रोशित हो गए तो इसमें इस तरह से आवेश में आकर इस तरह से हमला कर लिया. सभी के पास पब्लिक डॉक्यूमेंट है, FIR की कॉपी भी होगी, नहीं तो मैं दे सकता हूँ. उसमें कहीं भी कोई वर्ड्स का मेंशन नहीं था, कोई नस्ली वर्डों का प्रयोग नहीं था और उसमें कहीं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं लिखी थी. बात इतना लिखा हुआ था कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया. तो जब जाति सूचक शब्दों के प्रयोग के बारे में हम कहते हैं तो उसमें 3 चीजें आती है मेन इसमें. एक तो ये कि जो व्यक्ति जब नोन होंगे एक दूसरे के बारे में तभी हम किसी की जाति के बारे में जानेंगे. अगर अननोन होंगे तो हमें नहीं पता हो सकता कि आप में से किसकी जाति क्या है, मेरी क्या है. तो उसके लिए इंटेंशन जानना जरूरी होता है. Consider the sections that could be applied if it is to be accepted that this is a hate crime. Section 103 subsection 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita pertains to murder on the grounds of race, caste, community, sex, personal belief, etc. Section 117 subsection 4 pertains to causing grievous hurt on the grounds of race among other identity factors, and section 196 relates to promoting enmity between groups. रैंडमली स्टार्ट हुई फाइट को एक नक्सलिया वाद देने की कोशिश की जा रही है. जिस क्षेत्र में सूरज का जो इसमें एक आरोपी है सूरज, उसकी दुकान है, वो पूरा का पूरा ST ट्राइबल एक एरिया है. वहाँ पर एक तुरास इंस्टीट्यूट है जहाँ पर काफ़ी मात्रा में नॉर्थ ईस्टर्न के स्टूडेंट पढ़ते हैं. फिर वहाँ पर अगर अभी तक नक्सलिया से रिलेटेड कोई भी मैटर नहीं हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही क्यों? 1 साल के बर्थडे था बच्चे का 9 तारीख का. हाँ, तो मंगलवार का दिन था तो मंदिर गया. वो आया थोड़ा लेट में खोला दुकान उसने, तो उसने यहाँ आके अब यहाँ पे यार दोस्त मिल गया उसको, अभी बन गया. उसके बचपने को दोस्त नहीं है, मेरा लड़का है भी नहीं ऐसे. तो सूरज आज तेरा लड़का का बर्थडे है, पार्टी दे देना. तो गया वो सेला के ठेके में. ठीक है, मुझे यही बता रखा है. और ठेके में क्या हुआ क्या ना हुआ तो मेरा लड़का बोल रहा है, मैंने लड़का को पूछा है अगर तू लड़ाई झगड़ा में था ना, मम्मी मैंने नहीं देखा. मैंने कह रहे कि उसने कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा. मुझे ऐसे पकड़ के लेके जा रखा है.
So who are the 6 accused in this case? First is Suraj Khwas. 22-year-old, runs a bakery. His mother claims that he was born in Manipur. Second is his friend Avinash Negi, 25 years old, runs a tea shop also in Dehradun. Third is Sumit. He's also 25 years old and works at a factory in Selakhui, the crime spot. There are 2 minors also involved in this case who have currently been sent to juvenile correctional homes. And finally, we have the 6th guy, Yagyaraj Avasthi, who is originally from Nepal and was last residing in Haridwar with his father. We spoke to the family of Angel Chakma once again. ये पुलिस लोग जो बोल रहे हैं मतलब उसका साथ मतलब रेसिज्म नहीं हुआ है, ये टोटली मतलब ये केस को गुमराह किया जा रहा है क्योंकि देखिए पहले तो वो लोग बोल रहे हैं एक मणिपुर से है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है हमारा मणिपुर। ये मैं बोलना चाहूंगा नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा टाइप्स रहते हैं, हम लोग ट्राइबल रहते हैं, मतलब ट्राइबल है, नॉन ट्राइबल है, सबका फेस सेम नहीं होता है, किसी का मूछ निकलता है, किसी का मूछ नहीं निकलता है। तो हो सकता है जो मणिपुर से है वो उन लोग का जैसा ही देखता हो, तो ये पूरा चीज घुमाया जा रहा है, मैं यही बोलना चाहूंगा। जैसे ही मेरे पास खबर मिला है तुरंत मैंने जो चीफ मिनिस्टर है धामी जी, हमसे फोन से बात हुआ है, तो उन्होंने कड़ी से कड़ी निंदा किया है, हम भी निंदा किए हैं। और देखिए कल वो जब बता रहे थे कि हमने ऑलरेडी 4,12,000 के ऊपर कुछ राशि उन्होंने, देखिए पैसा से तो कुछ नहीं होगा, ये तो एक मैंने ये है दिया है, कम से कम उनका जो फैमिली में थोड़ा सा सांत्वना जो होता है थोड़ा सा इसलिए दिया है। Angel Chakma is no more, but in his memory, vigils and protests are being taken out in Tripura, Dehradun and Delhi repeatedly. The protesters are demanding accountability and asking serious questions from the Uttarakhand government. Why is there a denial of the racism angle is the question that many angry protesters are asking. There might be stringent action in this case, but if there indeed was a racist angle, then it does have serious implications. Many student unions and the family has demanded for this case to be transferred to the CBI. People have also demanded for the Dehradun SSP to step down. But will that happen? We'll have to wait and watch. With video journalist Harendra Chaudhary, this is Kritika Tiwari reporting from Dehradun for Times Now.